चंदनावती राज्य के राजकुमार हैं। राज्य में आते ही पिता ने आज्ञा दी, बेटा चंद्रहास, अब तुम देखो ये मर्यादा है कुल की, तुम्हें विद्यालय पढ़ने जाना होगा। विद्यालय गए। विद्यालय जाकर के चंद्रहास जी ने पूरी शिक्षा ग्रहण की, जैसी शिक्षा एक राजकुमार को प्राप्त होनी चाहिए वो सब शिक्षा ग्रहण करके वापस आए। वापस आकर के पिता ने उत्तराधिकारी रूप में उनको घोषणा करके पूरे नगर के सामने घोषणा कर दी कि भाई ये हमारे उत्तराधिकारी। चंद्रहास जी जैसे ही मंच पर आकर के हाथ जोड़े, उनकी रूप को देख करके, मुख का तेज देख करके, नेत्रों की गंभीरता देख करके तो पूरी प्रजा मोहित हो गई। राजा से कह दिया, बोले राजन आपने इतने सुंदर हमारे उत्तराधिकारी चुने हैं, अब तो बस इच्छा हो रही है कि ये राजगद्दी पर कब बैठेंगे, ये राजा कब बनेंगे। अब यहां एक ठाकुर जी बहुत दिन तक सब कुछ बहुत स्मूथ नहीं चलने देते, कुछ ना कुछ तो फिर आता ही है। और अब क्या हुआ, यहां जो कुंतलपुर जहां चंद्रहास जी दासी के साथ गए थे, वहां के राजा ने मंत्री दृष्टबुद्धि को बुलाया और कहा कि भाई एक पास में नगर है, उसका नाम है चंद्रावती। बोला हाँ। बहुत महीने निकल गए, बहुत साल वर्षा होने को आया है, महीने का कर नहीं चुकाया राजा ने, उसके कर नहीं आया। ऐसा लगता है कि प्रजा के कर से खूब आनंद ले रहा है। बोले क्या करें, आप आज्ञा करो। बोले सेना लेकर के जाओ, और सेना लेकर के जाकर के या तो राजा से कर वसूल के लाओ और दुगना कर लेके आना, और देने से मना करे तो चढ़ाई करके उसको नष्ट कराना। कौन जा रहा है? दृष्ट बुद्धि। और जिस नगर में जा रहा है वहां का राजकुमार कौन है? चंद्रहास। दृष्ट बुद्धि ने तैयारी कर ली अपने सब सेना की। बोले ले लो तीर कमान तलवार सब धर लो, चंदनावती नगर जाना है और वहां जाकर के राजा से कर मांगना, नहीं देगा तो उसको मार देंगे, उसको उसकी पूरी प्रजा को। और आजकल हमने सुना नया राजकुमार बनाया उसने। अब ये तैयारी हो रहे थे तो इनकी पत्नी, दृष्ट बुद्धि की पत्नी आकर के बोली, सुनिए आप मंत्री पद पर इतने व्यस्त रहते हैं, आपको घर परिवार का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, विषया बड़ी होती जा रही है, उसके लिए सुंदर वर ढूंढ लेना। और अपने नगर में तो करने में संकोच होता है। प्राचीन काल में एक ही शहर में ब्याह कम होते थे, थोड़ा दूसरे नगर के लोगों से करते थे। बोले वहां चंदनावती में अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो देख के आना, थोड़ी दृष्टि इस रूप में भी घुमाना, केवल कर वसूलने की भावना से मत जाना, आंखों को थोड़ा ऐसे भी घुमाना, मेरी बेटी है उसके लिए कोई सुयोग वर मिले मुझे। खिड़की पर खड़ी खड़ी विषया सुन रही थी। पुत्री, हाँ पिताजी, कैसा वर चाहिए? ऐसी कोई इच्छा नहीं पिताजी, आप जो ढूंढेंगे अच्छा ही होगा, पर बस रूप सुंदर हो, गुण का अच्छा हो, बस और कोई मुझे ज्यादा विशेष धन से मुझको कोई लोभ नहीं, घर परिवार कैसा भी हो, बस रूप सुंदर हो और स्वभाव का मधुर हो। धृष्टद्युम्न ने बुलाया, सिर पे हाथ धरा, बोले मैं ढूंढ के लाऊंगा तेरे लिए, अच्छा वर ढूंढूंगा, चिंता मत कर। राजा ने जो कर मांगने को कहा वो बाद में होगा, पहले तेरे लिए पूरा नगर घूमूंगा, अगर कोई अच्छा लड़का मिला चंदनावती में ही कोई लड़का ढूंढ के तेरा ब्याह करूंगा। जी पिताजी। यहां दृष्टद्युम्न वो दृष्ट बुद्धि अपने पूरी सेना लेकर के निकल रहा है, और वहां चंदनावती के राजा को अचानक याद आया और उसने चंद्रहास जी को बुलाया। पुत्र चंद्रहास, राजकुमार चंद्रहास, बोले जी तुम मिले तो हम तो इतने खो गए तुम में, इतना प्रेम तुमसे बढ़ गया, इतने आनंद में मैं और तुम्हारी माँ रहने लगे कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या? हमारा जो मुख्य राज्य है जिसके अंतर्गत हम आते हैं वो कुंतलपुर है,
वहां के राजा को हम हर महीना कर देते हैं, वो कर तो हमने दिया ही नहीं। बेटा वो कर पूरा वापस करना है राजा को, और मेरे मन ऐसा है कि तुम भी साथ चलो। मैं राजा से थोड़ा परिचय भी करा दूंगा कि हमारे राजकुमार, जो आज्ञा पिताजी। और सुनो, कर थोड़ा जितना है उसका दुगना ले लेते हैं, कहीं राजा क्रोधित ना हो, उसको दे आते हैं। बड़े राजा तो वही है, हमारा तो नगर छोटा है। जी पिताजी। पूरी तैयारी होने लगी, यहां पर सब कर आदि इकट्ठा करने लगे, सब धन आदि सब बैलगाड़ियों में सजाने लगे। इतने में ही शंखनाद हुआ। बोले शंखनाद किस बात का? बोले कुंतलपुर के महामंत्री दृष्ट बुद्धि अपनी सेना लेकर के आए हैं और राजा को कह रहे हैं कि वो स्तब्ध हो जाए, उससे कुछ कठिन चर्चा करनी है हमें। राजा चंद्रावती के बोले बेटा चंद्रहास, हम तो करने ही जा रहे थे, पर देखो मंत्री ही आ गया, अब बात तो करनी पड़ेगी। अंदर सिंहासन पर जाके बैठे मंत्री, बड़े नगर का मंत्री भी राजा के समान पूजनीय, उसका खूब स्वागत किया, वंदन किया, ला करके बिठाया। मंत्री जी ने आगे कहा, बोले राजन, हमें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा जो है धन के मद में भूल गए, कर नहीं दिया तुमने कुंतलपुर का। महाराज देखिए, कर पूरा रखा है, दुगना रखा है, आप पहले तो ये ले लीजिए। मैं वैसे वहीं आ रहा था देने, आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर मेरी एक बात सुन लीजिए। एक शुभ घड़ी आई थी हमारे नगर में, जिसके कारण ये सब विक्षेप हुआ। क्या, कैसी शुभ घड़ी? आप तो जानते हैं कि हमारे कोई संतान नहीं। संतों ने आज्ञा करके कहा था कि एक यज्ञ के बाद एक लावारिश बालक मिलेगा, वही तुम्हारा पुत्र होगा, उसको तुम राजकुमार बना देना। तो वो बालक मिला, तब से हम इतने प्रसन्न हो गए थे, उसके चक्कर में हम कर देना भूल गए। कहां है बालक? ये खड़ा है। दृष्ट बुद्धि ने जैसी दृष्टि घुमाई, रूप देखा, नेत्र देखे, नासिका देखी, कहीं तो देखा है इसको। तुम देखे देखे क्यों लगते हो? इधर आओ थोड़ा। अब चंद्रहास जी का नियम, वो झूठ बोलते नहीं थे। छोंक लगा बहुत जोर से, कहीं से छोंक लगाए हैं। दृष्ट बुद्धि के मन में लगा है मिर्ची का छोंक। कथा चल रही है और घटने लग जाए स्थिति, समझो कि वास्तविक में सुन रहे हैं आचार्य चरण। दृष्ट बुद्धि के छोंक लग गया चित्त में। बोले कि हे दृष्ट बुद्धि, कहीं ये वही तो नहीं जो तुम सोच रहे हो? नहीं नहीं, वो कैसे हो सकता है? उंगली तो मेरे पास ही रखी है, वो तो नहीं होगा। चंद्रहास जी मंद मंद मुस्कारे। तुम हंस क्यों रहे हो मुझे देख के? महाराज सुनो, इधर आओ, पादुका उतारना अपनी। चंद्रहास जी बोले जी। जैसे ही पादुका उतारी तो इकन्नी उंगली के पास में, अब वो कटा हुआ थोड़ा दिखता तो है ही, उसका वो भले भरा हुआ, जैसे ही देखा, तुम्हारे पहले 6 उंगली थी क्या? जी। हे भगवान, मेरा नाम दृष्ट बुद्धि, मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार, अन्याय, मेरी प्रजा खेल गई मेरे साथ। मैं इतना घमंड करता था कि मेरे जैसा महामंत्री नहीं मिलेगा किसी को, सेना इशारे पर नाचती है, मेरे साथ ऐसा कर दिया। तुम्हारा नाम चंद्रहास है? चंद्रहास जी हंस गए। जी महामंत्री जी, मैं चंद्रहास हूं। इतने में राजा आया कंधे पे, चंद्रहास राजकुमार की जय हो। दृष्ट बुद्धि खड़ा खड़ा देख रहा है, दांत कसकसा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर पुत्र है तुम्हारा, अच्छा बालक मिला, भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। बस यही कारण था कि हम कर नहीं दे पाए। इसकी लाड़ प्यार में और इसके उसमें हम इतने व्यस्त हो गए। पर महाराज जी आप चिंता ना करें, ये दुगना कर है। 1 साल का कर नहीं दिया मैंने, ये 2 साल का कर दे रहा हूं। और इसका मतलब ये नहीं अगले साल नहीं दूंगा, ये 1 साल का अधिक मैंने अपनी तरफ से प्रसन्नता में दिया है राजा के लिए।
मंत्री दृष्ट बुद्धि की तो बुद्धि काम कर नहीं रही, वो तो चंद्रहास को देखें और उनको ये याद आवे वो संत कह के गए थे यही पति बनेगा तुम्हारी बेटी का। चंद्रहास को देख करके, अब उनका नाम ही है धृष्ट बुद्धि, जिसकी बुद्धि परम धृष्ट है। एक योजना बनाई, अब भी मान नहीं रहा है, अब भी देख नहीं समझ नहीं पा रहा है कि मैं इतनी योजना बना ली तब भी बच गया, अब भी उसको मारने का प्रयत्न। क्या किया? राजा तुमने ये गलती तो की कि तुमने कर नहीं दिया 1 साल का, लेकिन इससे भी बड़ी गलती तुमने एक और की है। तो चंद्रनावती का राजा बोला क्या? भाई तुम कुंतलपुर राजा के अंतर्गत आते हो, बिना उनकी आज्ञा के और बिना उनको निमंत्रण दिए तुमने राजकुमार घोषित कैसे किया? ये राज परंपरा के विरुद्ध है। अगर उनको पता चलेगा कि तुमने उनको निमंत्रण तक नहीं दिया, उनसे पूछा तक नहीं, अरे एक विशेष राजा के नीचे जितने राजा होते हैं उन सबको अपना उत्तराधिकारी बड़े राजा से पूछ के रखना होता है, तुमने पूछा कुंतलपुर के राजा से? सुनते ही चंद्रनावती के राजा तो घबरा गए। महाराज अब आप देख लीजिए ना बात कैसे संभलेगी। मेरे लिए बहुत मुश्किल से मुझे उत्तराधिकारी मिला है और मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ। कहीं क्रोध में आकर के उन्होंने मना कर दिया कि इसकी राजकुमारिता निरस्त करो और हम जो कहेंगे वो राजकुमार, वो मुझसे सहन नहीं होगा, इसी को राजकुमार रहने दीजिए, आप मेरी थोड़ी सहायता कर दीजिए। मंत्री दृष्ट बुद्धि बोले मैं तो तुम्हारा मित्र हूं ना, तुम्हारी सहायता ही करूंगा। अब एक काम करते हैं। बोले क्या? मैं एक पत्र लिखता हूं और पत्र लिख करके चंद्रहास को दूंगा, तुम मत जाना, तुम जाओगे तो राजा को क्रोध ज्यादा आएगा। और वो पत्र लेकर के चंद्रहास जाएगा कुंतलपुर और वहां राजा के पास नहीं जाना, सीधे मेरे पुत्र माधव के पास जाना। माधव को मैं पत्र में लिख दूंगा कि वो बात पूरी संभाल लेगा और ये जो तुमसे थोड़ा सा अपराध हुआ है इसके लिए राजा तुमको क्षमा कर। माधव से बहुत प्रेम करते हैं राजा हमारे। अब मैं तो यहाँ हूँ, मुझे तो कर पूरा गिनती करवानी है, उसके बाद ही जा सकता हूँ, तब तक मैं जा नहीं सकता कुंतलपुर, तो मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा। तुम चंद्रहास को भेजो और मैं पत्र लिख देता हूं। पत्र लिखा और चंद्रहास से कहा पत्र में लिख देता हूं, इस पे ऊपर मोहर लगाऊंगा, खुलना नहीं रास्ते में, सीधे जाके मेरे पुत्र माधव को देना, मैं क्यों पढ़ूंगा आपका पत्र, आप लिख दीजिए। पत्र में लिखा, माधव मैं तुम्हारा पिता दृष्ट बुद्धि बड़े होश और हवास में लिख रहा हूं कि जो पत्रवाहक तुम्हारे सामने पत्र लेकर के आया है ये तुम्हारा विशेष शत्रु है। इसके रूप पर आकृष्ट मत हो जाना, इसके गुण पर आकर्षित मत हो जाना, इसकी बोली चाली तुमको बहुत लुभाएगी, इसकी बातों में तुम बिल्कुल इसके चक्रव्यूह में फंस जाओगे। लेकिन पुत्र ये तुम्हारा और तुम्हारे पिता का महान द्रोही है। बिना कोई संकोच करे और बिना मेरी प्रतीक्षा करे, बिना किसी से पूछे योजना बना करके इसको विष दे देना। नीचे अपना सिग्नेचर कर दिया दृष्ट बुद्धि और लिख करके उस पर सील लगा दी, ऊपर स्टैंप लगा करके ऊपर लिख दिया प्रिय माधव। चंद्रहास इधर आओ, खोलना नहीं इसको। नहीं मैं क्यों खोलूंगा, लेके जाओ और सीधे मेरे पुत्र माधव के पास जाना, जाकर के उसको दे देना, वो सब बात संभाल लेगा। राजा मैंने संभाल ली तुम्हारी। अरे मंत्री जी आप तो बड़े हमारे कृपालु, कितनी कृपा आपकी हमारे ऊपर है। निकल पड़े चंदनावती से। रात्रि में एक घोड़े पर बैठ करके परम भक्त श्री चंद्रहास जी रास्ते भर कीर्तन करते जा रहे हैं ठाकुर जी का, ठाकुर जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं, बड़े भाव से ठाकुर जी को याद कर रहे हैं। रात भर हो गई चलते चलते, सुबह पहुंचे कुंतलपुर। बहुत सुंदर कथा है बंधुओं, भाव से सुनो, ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं। कुंतलपुर जैसे पहुंचे तो ये तो इनका पुराना नगर था ही, बचपन की सारी यादें आ गई। मेरी धाई माँ, मेरी माँ मुझे लेकर के यहाँ आई थी, यहाँ पे हम लोग रहे थे,
ये मंत्री जी का घर है, यहाँ पे हम खाते थे, यहाँ पे खेलते थे, सब मन में घूमने लगी बातें। दृष्ट बुद्धि ने विचार किया, वो चंद्रहास जी ने विचार किया, सुबह सुबह का समय है, अभी तो सब भोर में जग रहे होंगे, अभी सीधे माधव के पास जाना, मुझे लगता है कि वो भी स्नान ध्यान कर रहा होगा, अभी क्या सीधे उसके पास जाता हूँ, ये पास में बगीचा है, यहाँ पर रुक करके थोड़ा अपने ठाकुर जी की सेवा कर लूँ, स्नान ध्यान कर लूँ और सेवा आदि करके फिर चलेंगे माधव के पास। बगीचे में पहुंचे, जाके स्नान किया, सरोवर में जल लेकर के अपने मुख से ठाकुर जी निकाले, सेवा करी, सेवा आदि करके ठाकुर जी को बढ़िया प्रसाद भोग लगाया फलों का। फल पा लिए तो चंद्रहास जी रात भर सोए नहीं, घोड़ा चलाए थे तो थोड़ी थकान सी लगी उनको। अपनी पाग उतार के नीचे रखी, पाग के ही जैसे ऐसे पाग बांधते हैं तो एक पाग के छोड़ में ही वो पत्र रखा था, रख दिया। अपने हाथ के तकिया लगा करके ठाकुर जी के ऊपर एक उंगली रख के मेरे पास रहें, उस भाव से सो गए। गहरी नींद आ गई चंद्रहास जी को। चंद्रहास जी यहां गहरी नींद में सोए और आज परम पावन कोई देवी का दिवस था, उस बगीचे में देवी का मंदिर था। देवी पूजन करने के लिए विषया वहां पर आई, दृष्ट बुद्धि की बेटी। आपको याद तो हो रही है ना, कथा कहीं भूलते तो नहीं जा रहे पिछली तो दृष्ट बुद्धि की बेटी विषया, वो उस बगीचे में देवी पूजन करने के लिए आई। देवी पूजन करने के लिए सब सखियों के साथ में आई थी। ये देवी मंदिर में ही मिलते हैं सबको। रुक्मणी जी को कृष्ण मिल गए देवी मंदिर में, सीता जी को राम जी मिल गए देवी अर्चना में, आज कात्यायनी महामाई, हमारे यहाँ तो कहते गोपियां भी तो देवी आराधना करती, तभी तो रास बिहार हुआ। योग मायाम उपाश्रते, कोई देवी की आराधना किस भाव से करता है, कोई शक्तियों के भाव से करता है, कोई उनकी सिद्धियों की भावना से करता है, पर भैया ब्रजवासी तो कृष्ण प्राप्ति के लिए देवी आराधना करते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। वो बहन है ठाकुर जी की, वही तो मिलाती हैं ठाकुर जी से। देवी आराधन करने के लिए पुष्प चयन कर रही थी विषया अपने सखियों के साथ। पुष्प चयन करते करते एक डाल हटाई तो दृष्टि पड़ी, अपने हाथ की तकिया लगाए सोए हैं चंद्रहास। परम सुंदर रूप का तो कहना ही क्या, घुंघराले केश हैं, आहा ऐसी ऐसी मुख कांति। मैंने कहा ना, ये भक्त चरित्र भी है और एक बड़ी विशुद्ध प्रेम कथा भी है चंद्रहास की। श्री राधा रमणीय हमारे श्री प्रियादास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल का विस्तार किया, उन्होंने चंद्रहास जी का चरित्र कहा भी है। जैसे ही देखा चंद्रहास की ओर, प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे चित्त में, नेत्रों में अश्रुपात होने लगा, हाथ पांव कांपने लगे और चित्त में ठाकुर जी का परम प्रेम प्रगाढ़ होने लगा। स्मृति आई विषया को, शायद कहीं तो देखा है, ये रूप पहले भी देखा है। सखियां सब पुष्प चयन कर रही थीं, चयन करके तुरंत विषया गई देवी मंदिर में जाकर के अर्पण कराई। बोले कि जो बाहर लेटे हैं, या तो यही मेरे पति बन जाएं या ऐसा कोई पति मुझे प्राप्त हो जाए। रूप का सुंदर, उसको रूप ही चाहिए था, गुण ही चाहिए था। प्रणाम करके वापस लौट करके आई। अब तो एक झरोके में बैठ करके बस देखते रह जा रही है। वो सो रहे हैं चंद्रहास जी। देखते देखते बोले कहीं तो देखा है, थोड़ा और पास गई, कहीं से तो देखा है, और पास गई, कहीं तो देखा था। पास जाकर के देखा, लेकिन अब बड़े हो गए चंद्रहास जी तो इतने समझ में नहीं आए कौन है, कहां से, कैसे। तभी आसपास देखा क्या है, तो शालिग्राम भगवान थे, उन पर एक उंगली रख करके सो रहे थे और पास में एक पगड़ी रखी है, उस पगड़ी में से वो जो पत्र था वो थोड़ा सा दृष्टिगोचर हो रहा था और उस पत्र में भी वही भाग थोड़ा सा बाहर निकला है जिस पर लिखा है प्रिय पुत्र माधव। और माधव कौन है इनका भाई? माधव, माधव के लिए पत्र, ये तो मेरा भाई है माधव। धीमे से पत्र निकाला,
पत्र निकाल करके जैसे ही वो धीमे धीमे हटाई, जो मोहर लगी थी, मोहर देख के पहचान गई तो हमारे राजवंश की मोहर है। और प्रिय माधव, कहीं भाई का पत्र तो नहीं, देख तो लूं क्या है इस पत्र में। तुरंत खोल करके जैसे ही देखा, ऊपर ही लिखा था, प्रिय पुत्र माधव, मैं तुम्हारा पिता धृष्ट बुद्धि, अपने पूरे होश आवाश में तुमसे कह रहा हूं कि पत्रवाहक जो तुम्हारे पास आ रहा है, ये तुम्हारा शत्रु है और तुम बिना किसी विचार के, बिना किसी चिंतन के मेरी प्रतीक्षा मत करना, इसको विष दे देना, मेरा प्रतीक्षण मत करना। एक थोड़ी सी सुधार करने वाली बात अभी अभी याद आई। वो भाई का नाम माधव नहीं मदन था। क्या नाम था? मदन। वो क्यों समझ में आई बात? क्योंकि संस्कृत में पत्र लिखा था और उसमें ये भाव, जब विषया पढ़ रही है अपने पिताजी का पत्र, तो प्रिय पुत्र मदन, मैं तुम्हारा पिता दृष्ट बुद्धि पूरा पत्र लिख रहा हूं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, मेरी प्रतीक्षा मत करना, इस पत्र को पढ़ करके ऐसे ऐसे कर। तो वो जब पढ़ रही थी तो उन्होंने पहले पत्र की पंक्ति देखते ही सोचा, पिताजी गए हैं मेरे लिए वर ढूंढने के लिए, हो सकता है उनको वर मिल गया है और उसी वर के संकेत भाई को भेजा है। तो जहां पर लिखा था कि मदन, ये जो पत्रवाहक आया है तुम्हारा शत्रु है, तो मदन का एक अर्थ होता है कामदेव, और कामदेव यानी कि बहुत सुंदर है कामदेव। उस काम का शत्रु कौन है? उसकी सुंदरता को नष्ट करने वाले श्री कृष्ण हैं। तो मदन का शत्रु मतलब कि भाई कामदेव को भी लज्जित करने वाला जो ये पत्रवाहक सुंदर आया है, इसको तुम विष प्रदान कर देना, बिना मेरा चिंतन किए, बिना मेरी प्रतीक्षा किए इसको विष दे देना। तो विषया ने सोचा, ये पिताजी ने पत्र लिखा है भैया को बताने के लिए कि जो पत्रवाहक है ये मेरे लिए सुंदर वर है, जिसकी सुंदरता कामदेव को भी लज्जित करने वाली, और है ही इतने सुंदर हैं। पर जल्दी जल्दी में पिताजी ने विषया की जगह विष लिख दिया है। विष दे देना। पिताजी ने जल्दी जल्दी में विषया की जगह विष लिख दिया है। पर भैया के पास ये पत्र मैं लेके जाऊंगी तो बात अलग जाएगी, इनको ही जाना चाहिए, पर मैं इसको कैसे ठीक करूं? काली स्याही से लिखा है। तुरंत विषया ने एक नुकीली कुछ सीख निकाली और अपने आंखों का काजल लेकर के उस पर लगाया, सीख पर। वो संस्कृत में पूरा लिखा था, विषयस्मयी प्रदायतम। अगर प्रदायतम करें तो इसका अर्थ होगा इसको विष दे दो। अब उन्होंने सोचा कि विषयस्मयी को विषयामयी कर दूं तो मतलब मैं हो जाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, विषयास्मयी प्रदातव्या, एक आ की मात्रा पीछे लगाई, एक आ की मात्रा आगे लगाई अपने आगल के आंख के अंजन से, और पत्र का पूरा अर्थ बदल गया। पत्र का अर्थ क्या हो गया कि हे प्रिय पुत्र मदन, ये जो पत्रवाहक तुम्हारे सामने आए हैं ये मदन का शत्रु है, यानी कि मदन मतलब कामदेव को भी लज्जित करने वाली इसके रूप है। तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, मेरे आने का चिंतन मत करना, मेरे आने की खबर मत देखना। जितना जल्दी हो सके बिना किसी से पूछे विचारे, किसी को बिना बताए तुरंत इसको विषया प्रदान कर देना, इससे विषया का ब्याह कर देना। विषया कर दिया। विषया करके तुरंत वो लेके और कहीं से कुछ गर्म सा कुछ लाई, उससे वो जो मोहर थी उसको थोड़ा पिघला करके और उसको पुनः लगा करके मोड़ मरोड़ करके फिर से पाग में धर के और विषया बलैया ले करके भाग गई वहां से। बढ़िया होगा। जाके भैया से बोले, भैया जल्दी तैयार हो जाओ। क्यों? कोई आ गया तो मेहमान, तैयार रहो। ठाकुर जी की लीला अद्भुत है।
यहाँ थोड़ी देर बाद चंद्रहास जी की नींद खुली। नींद खुलने के बाद देखा सूर्य खूब ऊपर आ गए। बोले अरे बहुत लंबा सोया मैं तो। पाग देखी, अपने पाग में पत्र आदि सब रखा था, उसको और संभाल के पाग वाग पहनी। ठाकुर जी मुंह में धरे गाल में, और अपना सब व्यवस्थित करके तुरंत घोड़े पर बैठे और टप टप करते पहुंच गए महाराज मंत्री दृष्ट बुद्धि के घर पर। मदन ने देखा घोड़े पर बैठ करके परम सुंदर परम प्रवीण कोई आया है। आते ही उसको देखा, बोले कहीं तो देखा है, कहीं तो देखे हो तुम, कौन हो भैया? अरे मदन भैया मुझे भूल गए, आपको पूरी नगरी मंत्री पुत्र कहती है। बचपन में एक आपका सखा था, दासी पुत्र उसको सब कहते थे। अच्छा चंद्रहास? बोले हाँ भैया चंद्रहास। अरे भैया तुम्हारे संग तो बहुत खेले हम, इधर आओ, हृदय से लगा लिया। बोले तुम तो पहचान में ही नहीं आए। बोले भैया बस सब आयु बढ़ गई, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे मिल गए। अरे तुम तो बचपन में ऐसे ही रहते थे, आज बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े मधुर लग रहे हो, तुम्हारा रूप कांति सब बिल्कुल बढ़िया, और ये राजकीय वस्त्र पहन के कैसे, और ये तुम राजकुमार बन गए? बोले जी बड़े भले पधारे भैया, बताओ कैसे आगमन हुआ? बोले हमारे नगर चंद्रावती में पूज्य पिताजी पधारे हैं दृष्ट। हाँ हाँ पिताजी चंद्रावती तो गए? बोले हाँ, तो उन्होंने पत्र भेजा है आपके लिए, ये पत्र है। पत्र खोल करके तुरंत वो हटा करके पत्र खोल करके, प्रिय पुत्र मदन, तुम्हारे सामने जो खड़ा है पत्रवाहक, ये मदन का शत्रु है, काम को लज्जित करने वाला है। इसकी सुंदरता पर, इसकी भाव पर, इसके सब पर मदन मोहित होता है। इसलिए ठाकुर जी को मदन मोहन कहा जाता है, क्योंकि काम भी मोहित होता है उनके रूप पर। तुम इसके रूप को देख करके मेरी प्रतीक्षा मत करना, मेरे आने का विचार मत करना, मैं आऊं तभी सब काम हो, ऐसा कोई भाव मन में मत रखना। मेरे आने से पहले ही बिना किसी को बताए, बिना खबर दिए, बिना निमंत्रण दिए विषया को इसको प्रदान कर देना। अब पत्र देखते जा रहे हैं, सामने देखें मदन के नेत्र सजल हो गए। बोले मेरे जीजाजी खड़े सामने। दौड़ करके गए, तो सबको तो नहीं बताना, माँ को तो बताना। माँ 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 सुनो। बोले हाँ क्या हुआ? हमारी बहन के लिए सुंदर वर मिला है माँ। कहाँ है? पिताजी ने लिख करके भेजा है, विषया को दे दो, और कह रहे हैं मेरी प्रतीक्षा मत करना, तुम विवाह कर दो विषया का। कहाँ है? जमाई राजा कहाँ? बोले द्वार पर खड़े। बाहर आकर के देखा तो बाहर चंद्रहास जी खड़े थे, हाथ जोड़े। आहा बारी जाऊं, कितने सुंदर हमारे जमाई राजा। लाला जल्दी कर। विषया को बोला, विषया जल्दी आओ। बिटिया तुम्हारी शुभ घड़ी आ गई, देखो सुंदर पति आए हैं। देखा भी नहीं विषया, मुझे मंजूर है माँ, करा दो करा दो, अब देरी मत करो। पिता बेटी एक बात लेकिन कष्ट की है। बोले क्या? पिता ने कहा है कि वो नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं माँ, आते रहेंगे पिताजी, आप तो मेरा ब्याह कराओ जल्दी। ये कथा नारद जी सुना रहे हैं और अर्जुन और कृष्ण बैठ करके सुन रहे हैं, ठाकुर जी सुन रहे हैं बैठ करके चंद्रहास का चरित्र। अब देखो संयोग कैसे बनते हैं। बेटा किसी को तो नहीं बताना, मैं हूं, तुम हो और विषया है और जमाई जी हैं, बस हम में ही ब्याह कर लेंगे। लेकिन ब्याह पढ़ाने वाले पंडित जी तो चाहिए। जाओ कोई पंडित जी को बुला लाओ। अब ये मदन जैसे ही निकल रहा था घर से, इतने में गालव ऋषि आ गए सामने, जो कह के गए थे कि इनका ब्याह होगा। हे ऋषिवर, बोले जी मेरी पुत्री की कुंडली देख करके बता दीजिए उसका ब्याह नक्षत्र कौन सा, जल्दी करना, जितना जल्दी हो सके करना है। पिताजी ने आज्ञा करी है, जितना जल्दी हो सके विषया दे दो। गालव ऋषि भीतर आए, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, सब जानते तो थे ही। कुंडली देख करके बोले हमारी बात सुनिएगा ध्यान से। माता जी बोले हाँ बताइए। बोले आपकी पुत्री, इसका ब्याह अगले 1 घड़ी के अंदर नहीं हुआ, अगर 24 मिनट के अंदर नहीं हुआ तो
तो आगामी 24 वर्ष तक इसके लिए वर नहीं मिलेगा। एक घड़ी के अंदर इसका ब्याह होना चाहिए। अब मदन बोला 24 मिनट में ब्याह कैसे? अरे तुम धृष्ट बुद्धि मंत्री के पुत्र हो, तुमको क्या देर लगे? मैं बस नाम बोलता जाऊंगा, सामग्री देते जाना मुझको, मैं कराता हूं ब्याह। मुख्य मुख्य विधि होंगी। कौन कौन सी मुख्य विधि होंगी? बोले सिंदूर दान होगा, 4 सप्तपदी बोलते हैं, होते 4 ही हैं, 4 फेरे पड़ेंगे, और क्या कहते हैं, गठबंधन होगा, गठजोड़ा होगा, और अब पिताजी तो है नहीं, तो माताजी एक हाथ से माँ बन के एक हाथ से पिता बन के दोनों को आशीर्वाद दे देंगे। मैं ऋषि हूं, मैं दोनों को आशीष दे दूंगा, अग्नि प्रज्वलित होगी। और अब देखो तुम समय गवा रहे हो, धृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन, तुम तो केवल लगे रहो, मैं सामग्री मांगू देते जाना, आप लगिए। पिताजी तुरंत कहा, विषया जिन वस्त्रों में हो उनमें ही आ जाओ। विषया बोली, मैं पहले ही तैयार बैठी थी मुझे पता था होना है। यहाँ चंद्रहास जी महाराज बोले, मैं तो ऐसे ही आया हूं, माता पिता मेरे नए नए बने हैं, उनको तो बता दो। कोई नहीं बताना, बैठो। मुझे नहीं पता था कि दृष्ट बुद्धि मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि पत्र में लिख के भेज देंगे ब्याह कर दो। गालव ऋषि बड़े प्रसन्न हैं। यहां ठाकुर जी और अर्जुन बड़े उछल उछल करके आनंद कर रहे हैं। नारद जी कथा सुना, वाह जय हो, आनंद आ गए, आनंद आ गए। अर्जुन बोले, आनंद क्या, इस सब रचना तो आपकी है, खुद ही खुश हो रहे हो सुन सुन के। गालव ऋषि बोलते जा रहे हैं, मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। हाँ अब भाई सुपारी लाओ। एक हाथ से लेता है, दूसरे हाथ से देता है मदन, लेते जाओ आप। अक्षत लीजिए, रोली लीजिए, चावल लीजिए, ये डलवाओ वो डलवाओ। और महाराज 4 पदी हो गई, सिंदूर दान हो गया, गठ जोड़ा कर दो, दोनों के गठबंधन जोड़ा कर दिए, जयमाल आदि जो भी करनी सब हो गई। माता जी खड़ी हो जाएं, इनके चरण स्पर्श कर लो, अब ऋषि के आशीर्वाद ले लो। बोले देखो मैं पहले नहीं बताया क्योंकि विलंब हो जाता, पर अब जिस घड़ी में तुम्हारी बहन का ब्याह हुआ है, तुम्हारे बहन अब सदा सर्वदा के लिए इसका सुहाग अजर रहेगा। ये जो तुम्हारे जीजा जी हैं ना, ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। बोले ऐसे कैसे मृत्यु को प्राप्त नहीं हो? तो तुमको क्या करना है, ऐसे कैसे? नहीं होंगे तो नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए। तुम्हारी बहन सदा सुहागन बनी रहे। और दूसरी बात, अभी तो ये दूसरे देश के राजकुमार हैं, परंतु भविष्य में जिस नगर के तुम मंत्री के पुत्र हो, ये वहीं के राजा बनेंगे। ये इसी नगर के एक दिन राजा बनेंगे। ठाकुर जी कैसी लीला करते। हमारा गिरधर लाल हारो नचायो नाचू, मारा गिरधर लाल हारो नचायो, हो मैं तो थारो नचायो नाचू, मैं तो मैं तो थारो नचायो नाचू, मैं तो गाइए। ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, रे मारा गिरधर लाल, हे मारा नटराजा उठा के करताल बजाओ भाव से, भक्त वत्सल भगवान की। श्री गोवर्धन नाथ की।
ऐसी स्थिति बन गई ना बंधुओं, तो हम ही चंद्रहास हैं। थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाट चलाऊं। थारे घर में रहूं निरंतर, थारी हाट चलाऊं। हमारा घर नहीं है, आज से अपने घर को नाम बदल दो, स्वीटीज होम आदि आदि जो भी लिख रहे हो, स्वीट होम, सब बदलो। क्या नाम है घर का? बोले श्री जी निवास, राधा रमण निवास, श्री राधा वल्लभ जी निवास। और केवल बाहर लिखना नहीं है, मानना भी है कि उन्हीं का ही है, हम तो यहाँ किराए पे रह रहे हैं। थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाट चलाऊं। थारे जन की, थारे धन से थारे जन की, थारे धन से थारे जन की, थारे धन से थारे। मैं सेवा टहल बढ़ाऊं बढ़ाऊं, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं। रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं। जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं। ओ जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं। जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे, ओ जैसो बोल बुलावे मुख सो, मैं वैसी बात सुनाऊं सुनाऊं। मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे। मारा नटराजा, थारो नचायो नाचूं रे। बोल बाल कृष्ण लाल की। बोल नंद के लाला की। रूखा सूखा जो कछु देवे, थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे, थारे ही भोग लगाऊं। हाँ, रूखा सूखा जो कछु देवे,
व्यवस्था रूखा ही बनता है, इतनी व्यवस्था है तो वो भी भोग लगाओ। लेकिन कभी ठाकुर जी अगर कृपा कर दें तो हो खीर परस या छाछ राबड़ी, खीर परस या छाछ राबड़ी, हो खीर परस या छाछ राबड़ी, खीर परस या मैं सबई प्रेम से पाऊं, हाँ पाऊं मारा गिरधर हारो नचायो नाचो रे, हे मारा नट राजा थारो नचायो नाचो रे। और ये पंक्ति मुझे सबसे अच्छी लगती है इस पद की। क्या? घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन क्यों? मेरी बात मान लेंगे तो मुझे अच्छे लगने लगेंगे ना। मैं कहूंगा वृंदावन ले जाओ, तो अच्छा बैठो गाड़ी में चलो, तो वृंदावन जाने का सुख जो मिलेगा उसमें बार बार मन में आए कितना अच्छा है, मुझे वृंदावन लेके जा रहा है, कितना बढ़िया है, मुझे श्रीनाथ जी लेके जा रहा है, कितना बढ़िया है, मुझे जो कहते हो ले चलता है। लेकिन क्या वृंदावन ले चलो, चुपचाप बैठे रहो घर में, पूरे दिन वृंदावन जानो वहाँ जानो, कथा सुननी है। मन में क्या आएगा, कितना कठोर है, कैसो है, वो तो वृंदावन नहीं लेके जावे। वही बात कर रहे हैं, अच्छा है अगर घर के लोग बात नहीं मानते तो उनसे उनके प्रति जो मोह है, जो प्रेम है, वो भी ठाकुर जी को हो जाएगा, उनसे निकलेगा। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन मंगल विधान में, थारे इस थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल में काहे टांग अड़ाऊं, मारा गिरधर हारो नचायो नाचो सारे अंतरे हैं इसमें आगे भी, पर एक दो और गा देते हैं। जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं, जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। लकड़ी जो गिर जाऊं का मतलब क्या है? लकड़ी गिरती है तो सहारा नहीं लेती, हम गिरते हैं तो हाथ लगाएंगे, पर कैसे बचे हम, जैसे आज मैं बच रहा था। एक बार तो ऐसी ठोकर लगी कि सही में मेरे दांत गए आज मेरे, मौके वाली गिरूंगा, बहुत डर लगे, हाथ पांव पकड़ के चलूं। लेकिन शायद इसमें भी हम में अभी विश्वास कच्चा है, इसलिए सहारा लेते हैं, नहीं तो यहाँ जो बात है वो सिद्ध होती। ठाकुर जी अगर ठोकर लगा रहे हैं तो गिर जाओ, बचावे की प्रयास मत करो अपने आप। जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं,
एक अंतरा और गा देते। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। वाह भैया, ठाकुर जी ने बुखार कर दियो है, या को मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी नाराज है। यूं कह रहे हैं सोवे ना है, चल तो को बुखार कर दियो, सो जा, 2-4 दिन उठियो मत, आराम कर लेने। ठाकुर जी बीमार इसलिए कर देते हैं, उनको चिंता हो जाती है हमारी। बोले वैसे तो माने ना है, दिन रात लगो रे कामन में, कछु रुके ना, इतनो काम करे, या को बुखार कर दो तो क्या करेगो, वाह बहाने से सोवेगो तो सही। ये विचार हमारे चित्त में आना चाहिए। हर परिस्थिति जो हमारे संग हो रही है, ठाकुर जी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। और कितनी बड़ी बात। और जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे। अरे ठाकुर जी अगर आप मेरी मृत्यु बन करके आ गए तो, जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, मैं लपक गोद में आऊं। हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि हे गोविंद जय जय
गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू रे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचू। श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी कहते भी हैं कि संसार के लोग कठपुतली की तरह हैं। हमें लगता है कि वो रो रहा है, वो हंस रहा है, वो अमीर हो गया, वो गरीब हो गया, वो श्रेष्ठ हो गया, वो अश्रेष्ठ हो गया, पर वास्तविकता है कि ठाकुर जी सबको नचा रहे हैं। पर कठपुतली जैसे उंगली चलावे नचाने वाला वैसे नाचती रहे तो कठपुतली अच्छी है, पर ठाकुर जी उंगली घुमा रहे हैं और कठपुतली अपनी तरीके से चले तो ठाकुर जी पर धागा तोड़ देते हैं, तो अपने आप ही रह ले। तो ये नहीं करना है। ठाकुर जी अगर चाह रहे हैं कछु करनो, कछु बिगाड़नो, कछु सवारनो तो करन दो। अपनी बुद्धि विवेक से उस स्थिति में कैसे बचा जाए ये सब प्रयास सबको करना चाहिए, पर बहुत हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। कई लोग जीवन की विषम परिस्थितियों में इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं, वो कोई तरीका नहीं छोड़ते उस परिस्थिति से निकलने का। मंत्रियों को फोन करो, इसको फोन करो, बाबा जी के पास जाओ, वहां पर नारियल बांधे आओ, वहां पर धागा बांधे आओ, कहाँ तक कहें अपने संप्रदाय मजहबों को छोड़ के दूसरों के यहाँ भी चले जाते हैं। कैसे भी इस स्थिति से निकले बाहर नहीं। फिर ठाकुर जी कठपुतली से अपना धागा तोड़ देते हैं, वो तो फिर ठीक है, तू अपने आप ही कर जो तो को कर। माधव दास भक्त की चरित्र की कथा आती है ना, जगन्नाथ भगवान के परम भक्त श्री माधव दास जी, अतिसार का रोग हो गया। जगन्नाथ महाप्रभु सेवा करने के लिए पधारे तो बोले, ठाकुर जी आप सेवा कर रहे हो, रोग दूर कर दो मेरा। आप मेरे मैले कुचैले वस्त्रों को साफ कर रहे हो, मैं मलमूत्र का त्याग बिस्तर पर कर रहा हूं, उसको साफ कर रहे हो, मेरा रोग ठीक क्यों नहीं कर देते। ठाकुर जी बोले, माधवदास ये प्रारब्ध जन्य भोग है जो तुम भोग रहे हो, ना जाने कौन से जन्म का है, और अगर तुम इसको नहीं भोगोगे, अगर मैं इसको अभी समाप्त कर दूंगा, मैं इसको यहीं पर विश्राम दे दूंगा, तो ये जो शेष भोग रह जाएगा, जो तुम नहीं भोगोगे, उसको भोगने के लिए तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। ठाकुर जी से भीष्म पितामह का इतना सम्मान ठाकुर जी करते हैं, इतना आदर भगवान करते हैं। बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ मुझसे भी ज्यादा पापी, मुझसे भी ज्यादा दुष्ट लोग थे महाभारत युद्ध में, पर उनको एक एक बाण लगा, और मेरे जैसा ब्रह्मचारी मैं, त्रिकाल संध्या करने वाला मैं, आप में इतनी निष्ठा रखने वाला मैं, आज तक धर्माचरण करने वाला मैं, मेरी जैसी दर्द भरी मृत्यु पूरे महाभारत में किसी की नहीं हुई। क्यों? मुझे अपने 100 जन्मों का याद है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। भगवान बोले 100 ही जन्म होते हैं। कितने जन्मों का याद है? 100 जन्म। 101वां याद है? भीष्म पितामह बोले तो मतलब क्या मैं 101वें जन्म का भोग रहा हूं? भगवान बोले और नहीं तो क्या। भीष्म पितामह बोले जय हो भगवान, आपकी लीला आप ही जानो। कई बार हमको लगता है व्यसन करने वाले, मांस खाने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले हर दिन नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते जा रहे हैं, और हम नित्य भजन करने वाले, नित्य ठाकुर जी की आराधना करने, एकादशी व्रत करने वाले, हम इतने नियम से, हर दिन एक कष्ट आ जाता है सामने। कई लोग, उनके चित्त में तो अविश्वास आ जाता है इस भाव से कि महाराज भक्ति करने वालों को कष्ट ज्यादा देते हैं ठाकुर जी। नहीं, क्या होता है सुनो। सबके जीवन में सबको भोगना है, पर जब व्यक्ति भजन करने लगता है, नाम जप करने लगता है, कथा सुनने लगता है, तिलक स्वरूप धारण करने लगता है, ठाकुर जी सेवा करने लगता है, तो ठाकुर जी फिर कहते हैं अब ये भक्त है गयो, अब क्या करें, इसको जितने जन्मों में कष्ट भोगना है सब एक साथ भोगवा दो। लेकिन उस बीच यदि वो व्यक्ति घबरा जाता है,
ये मैंने क्या कर दिया, ठाकुर जी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। और वो फिर अविश्वास करके, तो ठाकुर जी फिर उसको रोक देते हैं, बोले नहीं बेटा अब तो तू 10 जन्मों में ही भोग। मैं तो सोच रहा था 1 में ही निकल ले तू, लेकिन नहीं निकल रहा। भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई हर स्थिति को स्वीकार करना, यह भक्ति का स्वरूप है। ठाकुर जी कौन से जन्म का हमारा हिसाब बराबर करवा रहे हैं, कर लीजिए, नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा। इस जन्म में इतना भजन कर रहे हैं, इतना नाम कर रहे हैं, इतनी कथा सुन रहे हैं, और इसके बाद भी हमें पुनर्जन्म लेना पड़ा, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे भजन का फल नहीं मिला हमको। ठाकुर जी बोले कि तुम्हारी भोग श्रेष्ठ रह गए, उसको भोगने जाओ। चंद्रहास जी का विवाह विषया के साथ हो गया। दोनों का पानी ग्रहण हो गया। गालव ऋषि बड़े खुश। बेटा पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? बोले पिताजी ने तो आज्ञा करी थी, पिताजी तो वहां हैं, चंदनावती नगर गए हैं कर लेने के लिए। उन्हीं का पत्र आया था कि विवाह कर दो, विषया दे दो। पत्र दिखाओगे मुझे? पत्र देखा तो विषया शब्द जैसी देखा, समझ गए। बोले विष की आज्ञा है, पर नाथ की कृपा विषया हो गया। बहुत अच्छा। गालव ऋषि वहां से चले गए। पूरे नगर में हवा की तरह बात फैल गई। वो बता रही है, अरे मैं क्या बताऊं, हमारे पतिदेव गए वहां, वहीं से लड़का देख लिया, लड़के के हाथ ही पत्र भेज दिया, बोले तुरंत ब्याह कर दो। वो तो आने में उनको दिन लगेंगे थोड़े, और सब ब्याह हो गया। सब लोग बोले बहुत बढ़िया। 2, 4, 5 दिन हो गए, यहाँ पर घर जमाई बन के बैठे हैं चंद्रहास जी। घर में खूब सेवा चल रही है, वो प्रसन्ना प्रेम से रह रहे हैं। 5-6 दिन बाद वहां जब कर की गिनती पूरी हो गई, तो पिता दृष्ट बुद्धि निकले और रास्ते में सोचते जा रहे हैं अब आएगा आनंद। वहां पे नीला शव पड़ा होगा उस चंद्रहास का। पिछली बार तो बच के भाग गया था, अब की बार बच के नहीं भाग पाया होगा। मदन ने उसको बढ़िया वाला कालकूट विष पिलाया होगा। उसका शव देख करके फिर मैं आनंद करूंगा। ऋषियों की वाणी है, सत्य करनी है मुझको। एक दासी पुत्र, मेरी बेटी ब्याह करेगी उससे। जैसे ही पहुंचा कुंतलपुर, अब भीतर प्रवेश किए तो लोग बाग जो घूम रहे थे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो महाराज। काय बात की बधाई? क्या हुआ भैया, तुम सब लोग बधाई क्यों दे? अरे क्या सुंदर वर भेजा आपने विषया के लिए। हम तो बचपन से सोचते थे इतनी सुंदर है विषया, उसके लिए सुंदर वर कैसे मिलेगा? दृष्ट बुद्धि जी को इतना सुंदर वर तो नहीं मिल सकता, पर आपने भी बिल्कुल ये समझिए नहले पे दहला दिया। और आपने बहुत अच्छा किया जो आपने ये कह दिया कि मेरी प्रतीक्षा मत करना। सुन करके दृष्ट बुद्धि बोले सब क्या बोल रहे हो? सब जगह सब बधाई बधाई देते जाएं। मंत्री जी तुरंत पहुंचे, द्वार पर देखा तो पत्नी खड़ी है, हाथ में थाल लिए, बेटा मदन खड़ा है माला लिए, सब सेना खड़ी है, महामंत्री हैं, विषया खड़ी है, और विषया के बगल में चंद्रहास खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। दृष्ट बुद्धि पहुंचे, तुरंत रथ से उतरे, बेटा इधर तूने पत्र नहीं पढ़ा था क्या? पिताजी आप क्यों इतनी, भीतर तो आइए। माला पहनाई, चरण वरण धोए, बढ़िया सब व्यवस्थित किया, भीतर चलिए ना। चंद्रहास को देख रहे हैं, बोले थोड़ा दूर खड़ा हो विषया से। अंदर गए, अंदर जाकर के बोले तूने पत्र नहीं पढ़ा था, मैंने तुझे पत्र भेजा था। ए चंद्रहास तुमने इसको पत्र नहीं दिया? मैंने दिया, उसी की तो कृपा हुई सब। पत्र दिया, क्या किया तुमने उस पत्र का? पिताजी जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया। आपने पत्र में लिखा था, क्या लिखा था मैंने? आपने लिखा था कि जो पत्रवाहक आ रहे हैं ये मदन का शत्रु है, मतलब कामदेव का शत्रु है। सुंदर तो है ही हमारी जीजा जी। और फिर उसमें आपने नीचे लिखा था कि मेरी प्रतीक्षा मत करना, कोई विचार मत करना, कुछ सोचना मत, कुछ बूझना मत, विषया को इसको दे देना। मैंने पिताजी तुरंत ढूंढने गया तो
संयोग की बात, द्वार पर वो गालव ऋषि मिल गए और उन्होंने तुरंत आकर के कहा 1 घड़ी के अंदर ब्याह हो जाना चाहिए। 24 मिनट के अंदर अंदर तो हमारी बहन ब्याह गई और ब्याह हो गया इनका, दोनों की जयमाल हो गई, सिंदूरदान हो गया, सब कुछ हो गया। पिताजी विषया का ब्याह हो गया चंद्रहास से। सुनते ही विषया का ब्याह हो गया, सुनते ही रोने लगे। ये क्या हो गया? मैंने कितना प्रयास किया था बचाने का। अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? पिताजी मुझे पता है आपको बहुत कष्ट है, मैंने आपकी प्रतीक्षा नहीं की, पर आपने लिखा था कि प्रतीक्षा मत करना, इसीलिए मैंने जल्दीबाजी में सब कर दिया। पिताजी बहुत अच्छे से सब हो गया है, बहुत बढ़िया। हमारी जीजा जी चंदनावती के राजा भी हैं। 4 दिन तक उठा नहीं बिस्तर से धृष्ट बुद्धि, बस सोचता रहा ये मैंने क्या कर दिया, ये कितना बड़ा अपराध हो गया, कितना बड़ा कष्ट मेरे जीवन में आ गया। मेरी सुंदर सुकोमला पुत्री जिसके लिए सर्वस्व मैंने किया, उसका ये भाव हो गया। बहुत अच्छा है, अच्छा है, पति मिल गया हमारी बेटी को, करेंगे कुछ ना कुछ प्रयास। चरित्र तो खूब विस्तृत है, सूक्ष्म में थोड़ा और सुना दूं। अब भी चेता नहीं। अब मतलब ये सोचिए कि इतना अपने ऊपर बात लिया है। जिस पुत्री के लिए सुयोग वर ढूंढने के लिए इसने हजारों योजनाएं बना रखी थी, उस पुत्री के लिए अब ये तक विचार करने पर आ गया कि विधवा हो जाए चलेगा, लेकिन दासी पुत्र मेरे घर में जमाई नहीं बनेगा, इसको मार के रहूंगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। धृष्टद्युम्न ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? फिर से बुलाया सैनिकों को और सैनिकों को जाकर के कहा वो हमारे यहाँ बगीचा है। बोले हाँ, उसमें देवी मंदिर है। बोले जी, छुप करके वहां खड़े हो जाओ, तलवार निकाल करके, क्योंकि अब मैं कहूंगा देख के मारो, तो देख के तो मारते ही नहीं है इसको, इसका रूप देख करके तो मारने का मन नहीं होता। अब ऐसी योजना बनाते हैं कि कह देंगे कि भाई सुबह सुबह जो सबसे पहले मंदिर में आवे उसका सर धड़ से अलग कर देना बिना देखे, वो हमारे राज्य का शत्रु है। यहाँ सैनिकों को भेज दिया, वहां पर जाकर के सब सैनिक खड़े हो गए। रात्रि में इन्होंने अपने सब परिवारी जनों के साथ बैठ करके सबसे कहा कि एक योजना बनी है। बोले क्या? हमको एक संत मिले थे जब मैं चंदनावती से आ रहा था, तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे यहाँ जो कुल देवी हैं उनकी पूजा करनी पड़ेगी। किसको? होने वाले जमाई को, और अकेले जाना पड़ेगा, सुबह सुबह भोर में जाना पड़ेगा। पुत्र, कल विषया तुम भी नहीं जाओगी, मदन तुम भी नहीं जाओगे, हम भी नहीं जाएंगे, अकेले जमाई राजा जाएंगे और मंदिर में जाके देवी पूजन सुबह सुबह भोर में करेंगे और वहाँ देवी पुष्प को ये चढ़ाएंगे, तभी इनका जीवन कल्याण में आदि आदि बहाने बना दिए। यहाँ ये हुआ था कि विषया का ब्याह पढ़ा करके गालव ऋषि जब निकल रहे थे अपने गंतव्य की ओर, तो उस समय राजा अटारी पर खड़े थे कुंतलपुर के। उन्होंने देख लिया गालव ऋषि को, तुरंत बुलवाया। बोले कि आप हमारे यहाँ पधारो। पधारे। बोले कि महाराज हमारे राज्य की कुशलता के लिए मुझे कुछ आज्ञा कीजिए, सब मंगल में बना रहे। बोले कल सुबह भोर में सबसे पहले देवी पूजन करने जाओ। राजा को ही आज्ञा कर दी। बोले कल सुबह सुबह चले जाएंगे महाराज। अब यहाँ वही हुआ, यहाँ पर मंत्री जी ने भेज रखे थे अंदर कि जो भी आवे सर धड़ से अलग कर देना। राजा तो इतना उत्साहित था अपने राज्य के कल्याण के लिए कि राजा भोर में ही सबसे पूर्व ही वहाँ अकेले पहुँच गया। आज्ञा करके गए थे अकेले जाना, राज आदि वो सब मत लेके जाना। राजा ने जैसे प्रवेश किया भीतर, सैनिकों ने उसका वध कर दिया। वध करने के बाद में अब तो महाराज पूरे नगर में हल्ला मच गया। क्या हुआ क्या हुआ? सैनिकों को पकड़ लिया, पकड़ करके पूछा
किसके निर्देश पर तुमने ऐसा किया? दृष्ट बुद्धि सो करके उठे, बोले कि खबर आ रही होगी। खबर आई कि महाराज राजा पधार गए हमारे नगर के। पूछा, अरे राजा कैसे चले? मंत्री हूं मैं तो। बोले कि सुबह सुबह देवी पूजन करने गए थे, वहां पे सर दर से अलग कर दिया, सिर पकड़ के बैठे। भगवान ये क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। सैनिकों से पूछा गया, कैसे मारे गए राजा? किसने कहा था तुमको? इशारा कर दिया, दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। क्या करें, कैसे करें? हमारा देश तो अब राजविहीन हो गया। मंत्री जी को तो बंधक बना लिया, दृष्ट बुद्धि को। पर सब लोगों ने चंद्रहास जी को जब देखा तो राजा मरे, तो इतने सारे राजा भी वहां इकट्ठे हुए। सब लोगों से पूछताछ की गई कि आप लोग क्या विचार करते हैं, कौन राजा होना चाहिए? तब चंद्रहास जी की ओर देख करके सब लोगों ने उनको चुन लिया और कहा कि यही राजा हमारे कुंतलपुर के होने चाहिए। और वो राजा बने। राजा बनने के बाद में उन्होंने खूब भाव से अपने देश का, अपने नगर का संचालन किया। खूब प्रेम से उन्होंने आनंद के साथ में सबका निर्वहन किया। तत्पश्चात आज अर्जुन के घोड़े उन्होंने हरण कर लिए। नारद जी महाराज कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, घोड़े हरण करने का कारण कोई और नहीं है, कारण केवल एक है। इतने वर्ष हो गए ठाकुर जी मिले नहीं हैं। तो अर्जुन के घोड़े हैं ये जानकर के उन्होंने बंदी बना लिए, उन्होंने हरण कर लिए कि ठाकुर जी के मित्र हैं, इनके बहाने ठाकुर जी मिल जाएंगे। अर्जुन अब तुम भी यहाँ हो, ठाकुर जी बगल में हैं। ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके वहाँ राजभवन में बैठे हैं। चंद्रहास ठाकुर जी से मिलवा दो। अर्जुन ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके लेके गए चंद्रहास राजा के यहाँ। और जैसे ही भवन में प्रवेश किया, आहा, नील वर्ण की कांति, गौर वर्ण के अर्जुन अपना हाथ में ठाकुर जी को लेकर के आ रहे हैं। चंद्रहास राज गद्दी पर बैठ करके देखते हैं, जैसी दृष्टि डालते हैं ठाकुर जी को देख करके आनंदित हो जाते हैं, चरणों में लिपट जाते हैं, भगवान चंद्रहास को हृदय से लगाते हैं। ये पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, कथा सुनकर के भक्त को भगवान के दर्शन हुए, पर कथा सुन के भगवान ठाकुर जी के पास, भक्त के पास गए हैं। ऐसे भक्त चंद्रहास को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय, पूछरी के लौठा की हुक हुक प्यारे। ये बहुत बढ़िया। श्री दंडी स्वामी जी महाराज की सिद्ध